सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे प्राइस अर्निंग रेशो को, कि प्राइस अर्निंग रेशो दरअसल होती क्या है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इसको डिटेल में जाके देखेंगे कि अगर प्राइस अर्निंग रेशो की वैल्यू एक से ज़्यादा है तो उसका क्या मतलब है, अगर एक से कम है तो उसका क्या मतलब है, और अगर एक है तो उसका क्या मतलब है। और इन सब चीज़ों से पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि जो ये रेशोज़ हैं, जैसे आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है प्राइस अर्निंग रेशो को, ये हम क्यों बेसिकली यूज़ करते हैं, ये हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखें, जो जो रेशोज़ होती हैं उससे हमें एक ओवरऑल ग्लिम्प्स मिल जाता है, एक इमीडिएट एक स्टॉक के बारे में पता लग जाता है, मुख्तलिफ उसकी जो मुख्तलिफ फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में, बजाय इसके कि हम फाइनेंशियल्स खोलें और डिटेल में जाकर देखें। एक हमें बर्ड आई व्यू जो है एक स्टॉक के बारे में, उसकी मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, वो हमें रेशोज़ के देखने से जो है वो पता लग जाती हैं। तो रेशोज़ जो होती हैं उनका ये फ़ायदा होता है कि आपको एक स्टॉक के बारे में एक ओवरऑल व्यू चाहिए, तो आप इमीडिएटली मुख्तलिफ रेशोज से आपको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। हर रेशो जो होती है वो बेसिकली आपको किसी चीज़ का पता दे रही होती है, आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रही होती है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे जो प्राइस अर्निंग रेशो है इससे हमें क्या पता लग रहा होता है और ये हमें क्या बता रही होती है, इसकी जो भी वैल्यू निकलती है इससे हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में क्या पता लग रहा होता है। तो प्राइस अर्निंग रेशो होती क्या है। प्राइस अर्निंग रेशो दरअसल किसी भी स्टॉक की, किसी भी शेयर की जो मार्केट में प्राइस है और जो उस स्टॉक की जो अर्निंग है उसके दरमियान एक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करके दे रही होती है। यानी कि इस वक्त एक शेयर की मार्केट में क्या प्राइस चल रही है और उस शेयर वो जो कंपनी है वो उस वक्त अर्निंग क्या कर रही है, इन दोनों में एक कंपैरिजन जो है, एक मुकाबला जो है वो हमें ड्रॉ करके देती है। और ये निकलती कैसे है, ये निकलती कैसे है कि हम ऊपर रखते हैं मार्केट प्राइस को और नीचे रखते हैं कंपनी की जो अर्निंग है, अर्निंग पर शेयर को। यानी कि लेट्स सपोज एक शेयर है, इस वक्त जो स्टॉक मार्केट है उधर प्राइस चल रही है 15 रुपए, ठीक है। तो 15 रुपए उसकी मार्केट प्राइस है और आपने जब उस कंपनी की अर्निंग पर शेयर देखी तो वो थी 10 रुपए, ठीक हो गया। तो 15 डिवाइडेड बाय 10 तो निकल आया 1.5, यानी 1.5 रुपए निकल आई प्राइस अर्निंग रेशो, ठीक है। तो प्राइस अर्निंग रेशो निकालना बहुत आसान है। यानी कि ऊपर आप देखते हैं कि उस वक्त इस शेयर की मार्केट प्राइस क्या है, जो आप डेली बेसिस पे जो मार्केट प्राइस चल रही है वो लेते हैं और डिवाइड कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर से। जो प्रीवियस लेटेस्ट उसकी अर्निंग पर शेयर है वो आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, investing.com है, scst.com है, इवन के जो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है वहाँ भी अवेलेबल है, वहाँ से आप निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो निकल आती है। ये तो निकालने का तरीका है, लेकिन एक्चुअल में जो ये मुख्तलिफ रेशियोज हैं ये आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। जो वेबसाइट्स हैं जिस तरह investing.com है, scst.com है, यहाँ प्राइस अर्निंग रेशियोज हर शेयर्स की अवेलेबल होती हैं। हर शेयर्स के मुतालिक जो मुख्तलिफ रेशियोज होती हैं वो उन्होंने आप उन शेयर की जो कोट है, जो उसकी जो मार्केट सिंबल है, उससे आप सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली मुख्तलिफ उस शेयर की जो रेशियोज हैं वो निकल आती हैं। वो आपको सेल्फ निकालने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बैक एंड पे उसकी वर्किंग कैसे होती है वो मैंने कहा आपको जरूर समझा दूं। अच्छा, अब हमने ये तो समझ लिया कि प्राइस अर्निंग रेशियो दरअसल है क्या। अब आते हैं असल सवाल पे कि हमें प्राइस अर्निंग रेशियो की जरूरत क्या है और प्राइस अर्निंग रेशियो हमें पता क्या रही होती है। हमने रेशियो तो निकाल ली, लेट्स सपोज 1.5 रुपए निकल आई, ठीक है। तो 1.5 रुपए का मतलब क्या है, असल चीज तो ये है। तो अब हम इस चीज को समझते हैं कि प्राइस अर्निंग रेशियो जब हमने निकाल ली तो वो हमें क्या बता रही होती है। अच्छा, सबसे पहले अगर प्राइस अर्निंग रेशियो 1 से ज्यादा निकल रही है, यानी 1 रुपए से ज्यादा है, जैसे हमने एग्जांपल ली उसमें 1.5 रुपए निकल रही थी, तो इसका क्या मतलब है। अगर 1 रुपए से ज्यादा है प्राइस अर्निंग रेशियो, तो नॉर्मली अगर किसी स्टॉक की प्राइस अर्निंग रेशियो 1 से ज्यादा है, 1 रुपए से ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो स्टॉक जो है वो ग्रोथ स्टॉक है। मतलब ये कि उस शेयर की अर्निंग कम है लेकिन इन्वेस्टर ज्यादा देने को तैयार है।
ठीक है, इन्वेस्टर ज्यादा देने को तैयार है इन कंपैरिजन टू जो उसकी अर्निंग है। ये किस सूरत में होगा? ये इस सूरत में होगा जब एक इन्वेस्टर ये समझ रहा है कि जैसे हमने एग्जांपल ली कि कंपनी एक शेयर है, इस वक्त उसकी मार्केट प्राइस क्या है 15 रुपये, अर्निंग कितनी है 10 रुपये, ठीक हो गया। तो 10 रुपये के बदले आप 15 रुपये, 10 रुपये अर्निंग के बदले एक इन्वेस्टर जो है वो 15 रुपये दे रहा है, यानी 1 रुपया की अर्निंग के बदले एक इन्वेस्टर जो है वो 1.5 रुपया जो है वो दे रहा है। ये कब होगा? आप कब ज्यादा जो है वो पैसे देंगे कम अर्निंग के लिए? जब आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि अभी तो चलो इसकी अर्निंग कम है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में जो फ्यूचर है उस शेयर का वो बहुत ब्राइट है और फ्यूचर में वो शेयर जो है वो बहुत ऊपर जाएगा। जैसा कि हमने एग्जांपल ली थी कि कंपनी की अर्निंग कितनी है 10 रुपये और मार्केट प्राइस कितनी है 15 रुपये, तो अभी तो अर्निंग कम है एज इन कंपैरिजन टू जो मार्केट प्राइस चल रही है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर में आज से 3 साल बाद इसकी अर्निंग 25 रुपये हो जाएगी। तो अभी मेरे लिए 15 रुपये पे करना फॉर द अर्निंग ऑफ 10 रुपीज, या फिर अगर हम जो रेशो निकली है वो निकली है 1.5, इसका मतलब क्या निकलता है कि 1 रुपये की अर्निंग के लिए मैं 1.5 रुपये जो है वो देने लगा हूं। तो अभी तो ये ज्यादा लग रही है, लेकिन फ्यूचर में अगर मैं फ्यूचर का देखूं तो ये ग्रोथ स्टॉक है, इस स्टॉक ने बहुत ग्रो करना है, इसने इनके कुछ एक्सपेंशन प्लान है और इसका इफेक्ट ये होगा कि फ्यूचर में इसकी अर्निंग ज्यादा हो जानी है। तो मैं बेशक अभी ज्यादा लग रहा है, लेकिन फ्यूचर के हिसाब से देखूं तो मैं कम पे कर रहा हूं। तो इसको ऐसे स्टॉक को कहते हैं ग्रोथ स्टॉक। और प्राइस अर्निंग रेशो ज्यादा जो है वो इसीलिए होती है इन स्टॉक्स की कि जो इन्वेस्टर है वही समझ रहा होता है कि अभी तो इनकी अर्निंग कम है, लेकिन फ्यूचर में इन्होंने ग्रो करना और इन्होंने में ज्यादा जो है वो इनकी अर्निंग बढ़ जानी है और हमें बेनिफिट हो जाएगा, तो इसीलिए वो ज्यादा देने को तैयार होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इनकी डाउन साइड भी है। डाउन साइड क्या है कि हो सकता है ऐसा ना हो, तो फिर ऑब्वियसली आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्की हो जाएगी। तो ये तो हमने देखा कि प्राइस अर्निंग रेशो अगर 1 से ज्यादा हो, 1 रुपये से ज्यादा हो तो इसका क्या मतलब है। अब आते हैं अगर प्राइस अर्निंग रेशो 1 रुपये से कम निकले तो इसका क्या मतलब है। अगर प्राइस अर्निंग रेशो 1 रुपये से कम है तो इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज अपनी ही एग्जांपल, लेट्स सपोज के प्राइस अर्निंग रेशो हमारी 1 रुपये से कम निकल आती है, तो इसका क्या मतलब है कि लेट्स सपोज हमारी प्राइस अर्निंग रेशो निकलती है 0.8, तो इसका मतलब यह है कि आप 0.8 रुपीज पे कर रहे हैं 1 रुपये अर्निंग के बदले, यानी कंपनी 1 रुपये अर्न कर रही है, वो हासिल करने के लिए हम कितने दे रहे हैं, हम 0.8 रुपीज दे रहे हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं 80 पैसे दे रहे हैं, ठीक है। 80 पैसे हम दे रहे हैं और इन रिटर्न अर्निंग कितनी कंपनी के हमें मिल रही है 1 रुपये, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बड़ा फायदे का काम है। ऑब्वियसली फायदे का काम है। अगर किसी स्टॉक की प्राइस अर्निंग रेशो 1 रुपये से कम निकलती है तो ऐसे स्टॉक को कहते हैं वैल्यू स्टॉक, यानी कि ये वो स्टॉक है जो अंडर वैल्यूड है, ये अपनी जो वर्थ है, जो जितना वो हमें दे सकती है उससे कम पे ट्रेड हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये हमें इस चीज का पता देती है। अब आते हैं तीसरी चीज पे जिसको हम कहते हैं कि अगर प्राइस अर्निंग रेशो 1 हो, अगर प्राइस अर्निंग रेशो 1 है, एक उसकी वैल्यू 1 निकलती है, 1 रुपये निकलती है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जितना अर्न कर रही है हम उतना ही पे कर रहे हैं, जो कि नॉर्मली कम होता है। नॉर्मली 1 से ज्यादा होती है या 1 से कम होती है। तो उम्मीद है आपको प्राइस अर्निंग रेशो की अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। अब आपका काम ये है कि आप अभी जाएं और 3 ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करें। एक वो स्टॉक जिसकी प्राइस अर्निंग रेशो 1 से ज्यादा है, 1 रुपये से ज्यादा है, एक वो जिसकी प्राइस अर्निंग रेशो 1 से कम है, और एक वो जिसकी प्राइस अर्निंग रेशो 1 है। और नीचे कमेंट करके आप बताएं कि उन स्टॉक्स के आप मुझे नाम बताएं। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से प्राइस अर्निंग रेशो की समझ लगी होगी। कोई क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन कीजिएगा, उम्मीद है आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आजकल के जैसे हालात चल रहे हैं, मुझे इजाज़त दें। अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।